इमिग्रेशन की लाइन में ऊपर वाले की दया से आप ये मान करके चलना कि ऐसे ऐसी चीजें हम यहाँ इंडिया में बैठ कर रहे हैं जो शायद यूके में बैठ करके भी ना हो पाती हमसे। जो आशीर्वाद आप लोगों से हम लोगों को मिल रहा है भाई, वो बहुत ही ज्यादा सुकून हम लोगों को देता है। ये वीजा की मैं फोटोज आपको दिखा देता हूँ जो अभी पीछे रिसेंटली निकले हैं। मतलब मैं अभी दिखा भी नहीं पाऊंगा, ये सारे के सारे जो वीजा हैं भाई ये सारे अभी के निकले पड़े हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। तो ये सारे केसेस हैं जो मैं डिसीजन आप लोगों के साथ, मतलब ये केसेस सारे मैं शेयर करूंगा जितने भी रहेंगे। तो आप देख लीजिएगा कितने हुए पड़े हैं, मतलब मैं वीडियो अलग अलग भी नहीं बना रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप हैं एडवीजा के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो है दोस्तों वो एक और हम लोगों के लिए माइलस्टोन है, और इमिग्रेशन की लाइन में ऊपर वाले की दया से आप ये मान करके चलना कि ऐसे ऐसी चीजें हम यहाँ इंडिया में बैठ कर रहे हैं जो शायद यूके में बैठ करके भी ना हो पाती हमसे, या वो जो बैठे हैं वो भी शायद उस चीज में ना हो। मैं कुछ नाम वगैरह मैं छिपा रहा हूँ लेकिन मैंने ऊपर लिखा हुआ है। सर ये यूके का जो है ये ओवरटर्न का डिसीजन है, और ये केस के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। डेट है 23 जून 2022 की जो हमारे पास आया था। वीडियो मैं उस टाइम नहीं बना पाया। इसका जो है वो 1 जून 2022 को हमने पैप डाली थी इनकी, और उस पैप के अंदर 10 जून 2022 को ऑफिस को मिली थी, और 23 जून को उन्होंने ये डिसीजन हमें करके दिया था। केस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, माइलस्टोन क्यों है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए ये केस ऐसा था, नाम हाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सही नहीं लगेगा। ये भाई साहब एक जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब इन्होंने की थी, और उस टाइम इन्होंने 2020 के अंदर इन्होंने अपना फाइल पुटअप किया था यूके का टूरिस्ट वीजा, और उस टाइम वो इनका बैन कर दिया था क्योंकि वहां एनओसी बोला उन्होंने कि आपकी एनओसी नकली लगी हुई है। तो 2020 में ये केस बैन हुआ था। इनको ये चीज नहीं बताई गई थी, ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनको वो चीज नहीं बताई गई थी। जो इनको रिफ्यूजल लेटर आया था वो रिफ्यूजल लेटर में सेक्शन अलग था, बाकी सब चीजें ठीक थी, लेकिन उसमें एक सेक्शन गलती से उन्होंने दूसरा डाला हुआ था। और उसके बाद ये अभी मेरे साथ फोन पे इनकी बात हुई थी। इन्होंने मेरे से पूछी चीजें कि सर ऐसे ऐसे करके मेरे साथ है, मैं लगा रहा हूँ फाइल, लगाऊं या ना लगाऊं। बेसिकली इनका ये था, ये कह रहे थे कि मुझे लगानी है फाइल, खुद की भी और वाइफ की भी। तो इन्होंने खैर वो फाइल बाहर से लगवाई, मेरे से नहीं लगवाई थी फाइल। तो इनका वीजा रिफ्यूज हो गया था। जब वीजा रिफ्यूज हो गया सर, फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे करके वीजा रिफ्यूज हो गया, और उसके अंदर ये चीज बोली गई है कि आप लोग 10 साल के लिए बैन है। मतलब आप जो हस्बैंड है उनकी बात है, शादी बाद में हुई है, हस्बैंड 10 साल के लिए बैन कर दिए गए थे, वाइफ का वीजा रिफ्यूज कर दिया था। तो जब मेरे पास पूरी फाइल लेकर के आए, वो मैंने पिछले सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, मेरे पास फाइल पड़ी है सर, इतनी मोटी फाइल इनकी बनी पड़ी है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लगाए हुए थे, हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग करके। तो सर वो पूरी फाइल मैंने अपने पास मंगवाई, और पूरी फाइल को एक बार स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जब देखा कि उसमें कई चीजें हैं जिसमें हम लोग पकड़ सकते हैं, तो सर इनसे टाइम मांगा मैंने कि भाई मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और रियल में कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि 2020 में बैन हो चुके हैं। तो आपका पैप का टाइम भी निकल चुका है। पैप आप 3 महीने तक डाल सकते हो। हमने कुछ केसेस में 3 से थोड़े ज्यादा में भी पैप डाल के कोशिश किया था। लिमिटेशन एक्ट होता है एक एक्ट, उसको यूज करके डलवाया था। भगवान की दया से वो हो गई थी, कामयाब हो गए थे। तो 3 महीने का टाइम आपके पास रहता है, तो वो 3 महीने तो निकल चुके थे 2020 से लेकर के, और 2022 मतलब लगभग आपके 2 साल हो चुके थे। तो मेरे पास आए थे, तो मैंने फिर उनको स्टडी किया सर, कानून जो वहाँ के लॉ है वो पढ़े मैंने, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो सर नॉलेज उसी चीज़ से बढ़ती है इंसान की। तो हम लोगों ने वो डाला, मैंने वो सारा केस स्टडी किया सर, और लगभग 12 से 15 पेजेस का शायद वो इनका एक केस बना था जो मैंने बनाया था, जिसके अंदर पूरा कुछ एक रॉयल कोर्ट को इन्वॉल्व करके आप क्वीन को इन्वॉल्व करते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, वो एक पूरा का पूरा केस बनता है। तो वो पूरा का पूरा मैंने उनको सारा का सारा रेडी किया। रेडी करने के बाद फिर केस डाला था वो, जिसको हम पैप बोलते हैं। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल, एक्शन प्रोटोकॉल होता क्या है बेसिकली, वो एक अलग वीडियो में आपसे करूंगा वो सारा का सारा, लोगों को कंफ्यूजन बहुत है उसमें। तो वो किया सर। उसके बाद अब ये जा करके उन्होंने
भगवान की दया से ये केस जो है सर वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हम आपका केस जो है वो ओवरटर्न कर रहे हैं, रिकंसिडरेशन पे भेज दिया गया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 2020 में कोई बैन हुआ है और 2020 के बाद अब जाकर के 2022 में उसका वो बैन तुड़वाया है, क्योंकि वो डिसीजन जो था उसको चेंज कर दिया गया। अभी आगे और क्या रहेगा वो हमें देखना है, अभी क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन हम लोग एक जो मेजर था कि वो डिसीजन को ओवरटर्न करवाने में हम लोग कामयाब हुए हैं, और वो एक बड़ी बात है हम लोगों के लिए। इंडिया में बैठ करके जो हुआ है, इनका डिसीजन लिवरपूल में हुआ था सर, यहाँ नहीं हुआ है। लिवरपूल में दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ है, और लिवरपूल का, चलो मैं फोटो उतार के देखता हूँ, कोशिश करूंगा। बाकी बहुत सी चीजें हैं दोस्तों, अगर आप कुछ केसेस ऐसे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके केस कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो बेसिकली यूके के लिए मैं बात करूंगा। अगर आपको लग रहा है आपके केस कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो यूके के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक बार ही कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि आपको अच्छी सर्विसेज हम लोग देंगे और अफोर्डेबल रेट पे देंगे। अभी यही चीज़ अगर यूके से कोई अप्लाई करता तो 1 लाख रुपया सीधा सा सिर्फ पैप डालने का है, उसके बाद आप केस को फर्दर लेकर के जाते हैं, कैसा है किस तरह है, वो अलग अलग स्टेप्स रहेंगे उसके, और वो एक्सपेंसिव होता चला जाता है। तो जो काम वहाँ बहुत महंगे में हो रहा था, यहाँ बहुत सस्ते में हम लोगों ने वो इनको करके दिया है। लेकिन आप लोगों की दया है ये, और आप लोगों की जो एक मैं बोलूँगा कि जो आशीर्वाद आप लोगों से हम लोगों को मिल रहा है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा सुकून हम लोगों को देता है। ये वीज़ा की मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा देता हूँ जो अभी पीछे रिसेंटली निकले हैं, मतलब मैं अभी दिखा भी नहीं पाऊँगा। ये सारे के सारे जो वीज़ा हैं भाई, ये सारे अभी के निकले पड़े हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। तो ये सारे केसेस हैं जो मैं डिसीजन आप लोगों के साथ, मतलब ये केसेस सारे मैं शेयर करूँगा जितने भी रहेंगे। तो आप देख लीजिएगा कितने हुए पड़े हैं, मतलब मैं वीडियो अलग अलग भी नहीं बना पा रहा हूँ। बोलता हूँ हर बार के बना दूंगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है भाइयों। बाकी जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।